कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि इंदिरा एकादशी कब है, इंदिरा एकादशी का व्रत किस प्रकार करें और इंदिरा एकादशी में कौन से 5 ऐसे भोग हैं जो हम ठाकुर जी को लगाएं तो हमारे ठाकुर जी भी प्रसन्न हो, हमारे पितृ भी हम पे प्रसन्न हो, हमें आशीर्वाद देके जाएं। तो वीडियो आप एंड तक अवश्य देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से हमें किस प्रकार की जो है फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष विशेष होता है पितरों की पूजा अर्चना अर्पण और तर्पण करने के लिए। तो जो इंदिरा एकादशी होती है वो पितरों के उद्धार के लिए होती है। आपका उद्धार तो इससे होता ही होता है, साथ में पितरों का उद्धार भी ये इंदिरा एकादशी करती है। इंदिरा एकादशी का जो कोई व्रत करता है उसको पितरों का विशेष आशीर्वाद मिलता है। यानी कि आप लोग जानते हैं पितृपक्ष में जो पितर हमारे होते हैं वो धरती पे विचरण करते हैं और जो भी पितरों के नाम की पूजा करता है, व्रत करता है, तर्पण करता है, पितर उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उन पे प्रसन्न हो जाते हैं। तो पितरों के लिए विशेष मानी जाती है इंदिरा एकादशी। और कहते हैं जिनके पितर किसी कारण नरक में भी गए होते हैं, उनके अगर बच्चे जो उनके आगे संतानें होती हैं इंदिरा एकादशी का व्रत करती हैं तो उनको भी नरक से भी उनका उद्धार हो जाता है, उनकी मुक्ति हो जाती है। और इंदिरा एकादशी का जो व्रत करता है वो जन्म मरण से बच जाता है, उसको मुक्ति प्राप्त होती है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और कहते हैं इंदिरा एकादशी का व्रत करने से यमलोक में जो आपके पितृ होते हैं उनको भी यातनाएं नहीं सहनी पड़ती हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत हम किस प्रकार करें? सर्वप्रथम आप सूर्य उदय होते ही व्रत का आरंभ करें। सबसे पहले आपके घर में कोई भी नदी का पानी है, गंगा जल, सप्त नदियों में से कोई भी नदी का जल, उससे आप स्नान करें। फिर हरि पूजन करें। आपके घर में गोपाल जी उनका पूजन कर सकते हैं, या हरि नारायण लक्ष्मी नारायण के आपके पास श्री विग्रह है या तस्वीर है, आप उनका पूजन कर सकते हैं। और दोपहर के समय आपने ब्राह्मणों को भोजन कराना है, गऊ को गऊ ग्रास खिलाना है, कुत्ते और कौवे का भोजन आपने अवश्य निकालना है, इसको आपने नहीं छोड़ना है। और फिर देखिए उसके बाद जो है जो इंदिरा एकादशी है वो है 27 को दोपहर 1:20 पे आरंभ हो रही है और 28 की दोपहर 2:50 पे ये ख़त्म हो रही है। और जिसका जो पारण का समय है वो है 29 की सुबह 6:13 से लेकर 8:36 तक रहेगा। और जो व्रत है वो 28 को ही रखा जाएगा, क्योंकि उद्या तिथि जब भी लगती है तो उद्या तिथि शुभ होती है, उद्या तिथि को ही व्रत करना पड़ता है। तो जो व्रत है 28 तारीख को रखा जाएगा। तो अब हमने ठाकुर जी को कौन से 5 भोग जो है विशेष लगाने हैं? तो देखिए सर्वप्रथम आप लोग जानते हैं इंदिरा एकादशी है, यानी पितृपक्ष चल रहा है, पितरों को भोग लगता है तिल का। तो आप ठाकुर जी को भी तिल का भोग अवश्य लगाएं। हाँ, इस बात का विशेष आप ध्यान रखें, तिल जो है आपने काले नहीं सफ़ेद तिल का भोग ही ठाकुर जी को आपने देना है। तो सफ़ेद तिल का भोग आप ठाकुर जी को लगा सकते हैं। आप मावे से बनी कोई भी मिठाई आपके पास हो उसका भोग आप ठाकुर जी को लगा सकते हैं। बर्फ़ी का, पेड़े का, रबड़ी का, किसी तरह के भी मावे की जो मिठाई होती है उसका भोग आप लगा सकते हैं। और पंजीरी का भोग आप लगा सकते हैं। और जो बेसन के लड्डू होते हैं, यानी जो बेसन के लड्डू पीले रंग के होते हैं, उसका भोग भी आप ठाकुर जी को लगा सकते हैं। और आप पंचामृत का भोग भी ठाकुर जी को लगा सकते हैं। जब भी ठाकुर जी को भोग लगाएं, बिना तुलसी के ठाकुर जी को कोई भी भोग ना लगाएं। तो ये 5 में से अगर आपके पास एक भी भोग है तो वो एक भोग भी आप ठाकुर जी को लगा सकते हैं। ये भोग लगाने से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे, आपके सारे बिगड़े कार्य बन जाएंगे, आपके पितृ भी आपको जो है आशीर्वाद दे के जाएंगे। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि इंदिरा एकादशी पे हमें कौन से 5 भोग है जो ठाकुर जी को लगाने हैं। और फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।